एक सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य ज्येष्ठ श्रेष्ठ श्रमण निर्यापक श्रमण योग सागर जी महाराज के चरणों में निवेदित करते हैं। हे मनुष्य हमें समझाएं कि शुद्धात्मा कैसा है और ध्रुव अचल अनुपम गति सिद्ध पद की प्राप्ति कैसे होती है। नमोस्तु महाराज जी। ओम नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः भूनां भोजमार्तण्डं धर्मामृतपयोधरं योगिकल्पतरुं नौमि देवदेवं वृषध्वजं भवज्ज्वलनसम्भ्रान्त सत्त्वशान्तिसुधार्णव देवश्चन्द्रप्रभपुष्यात् ज्ञानरत्नाकरश्रियं सत्सह्यं पयपूरपवित्रत्रिजगत्रयं शान्तिनाथ नमस्यामि विश्वविघ्नौघशान्ते श्रियं सर्वकल्याणं कुमुदाकरचन्द्रमा देवश्रीवरदमानाक्य क्रिया भोव्याभिनन्दिता। बोले शांतिनाथ भगवान की चौबीसो भगवान की जय। बोले आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। बोले आचार्य समय सागर महाराज की जय। सिद्ध चक्र महामंडल महाविद्यान की जय। बोलिए ज्येष्ठ श्रेष्ठ श्रमण निर्यापक श्रमण मुनि श्री योग सागर जी महाराज की नमोस्तु महाराज जी। मुनि संघ की जय। वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी महावीर भगवान ने अपनी दिव्य देशना में भव्य जीवों को संदेश दिया, उपदेश दिया। देखिए उनकी वाणी 4 विभागों में हुई है। प्रथमान योग, चरणान योग, करुणान योग, द्रव्यान योग। एक कहावत है, मीठी रोटी कहीं से भी खाओ मिठाई लगे। इसी प्रकार चारों अनुयोग किसी भी को, ऐसा नहीं कि प्रथम योग है ही नहीं, सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ है। अंत में अपने जीवन के अंत में कोई साथ देने वाला है तो यही है। समंतभद्र आचार्य जैसे महान दार्शनिक न्याय को बताने वाले, उन्होंने कहा प्रथमान योग मरता ध्यान पाद, ये साथ समाधि के लिए अनन्य साधन बताया। समझे? तो हम आजकल केवल द्रव्यान को मानना चाहिए। देखिए प्रथमान योग में पढ़ते हैं तो चारों अनुयोग मिलते हैं इसमें। समझे? सोचना चाहिए। कोई भी हो, आदिनाथ भगवान महापुराण पढ़ रहे हैं, शुरुआत में उनका गर्भ कल्याण संबंधी चर्चा है। उसके बाद क्या हुआ? फिर जन्म कल्याण, फिर तप कल्याण, फिर ज्ञान कल्याण, फिर निर्वाण। चारों अनुयोग आ गए, पूरे आ गए। इस पर हम प्रथमान योग से क्यों ये कहें कथा कहानी करके टालें? वीतराग, जिससे हमें अपना परिणाम निर्मल बने, वह है शास्त्र, वह है दिव्य ध्वनि, वह है कल्याणकारी शिक्षा। शिक्षा का अर्थ क्या? धर्म शिक्षा। किसे कहेंगे? परिस्थिति पर विजय पाने की शिक्षा धर्म शिक्षा है। क्या? परिस्थिति, सभी आत्माएं परिस्थितियों से घिरा हुआ है और उस परिस्थितियों से हम पूर्ण होने के लिए, उसको विजय पाने के लिए हम जो शिक्षा मिलती वो धर्म शिक्षा है। कैसी भी हो मिलना चाहिए, एक से नहीं, अनेकांत इसी को कहा। एक अंत एक गुण थोड़ी है, अनंतात्मक अनंत गुणों को धारण करने वाला यह पिंड आत्मा। तो एक क्यों? ज्ञान ज्ञान क्यों? ज्ञान है तो फिर ज्ञान की क्या प्रशंसा? बताइए। हाँ, आप बताएं। आचार्य माने बहुत सुंदर बात कही, अनेकांत की बात कहना चाहता हूँ कि मैं भव्य आत्मा अभय बनने की इच्छा रखता है। बताओ क्या कह रहा हूँ? भव्य आत्मा अभय बनने की इच्छा रखता है। क्या अर्थ हुआ? अभय बनने की इच्छा। हाँ, भवतम योग्य भव्य
अभव किसको कहते हैं? होने की योग्यता नहीं रहता। सिद्ध भगवान के अभव हो गए, अब कहाँ संसार में लौट के ही नहीं आएंगे, इसलिए वे अभव ही है। आज अनेकांत से घटाओ, समझ में? तो अनेकांत इसी को कहते हैं। क्यों भव्य होकर के बोल रहा है? अब मैं ये संसार में लौट के नहीं आना चाहता, हाँ होना नहीं चाहता मैं, अब होना की जरूरत नहीं, अब बहुत हो गया, अब मैं स्थिर होना चाहता हूँ। अब ये कहता होना नहीं, बात इसी को कहते हैं। अब हम एक को बन रहा है। आप देखिए, ज्ञान गौण दर्शन गुण को गौण करो तो आत्मा जड़ है, समझे? अब आत्मा भी जड़ है, हुआ नहीं हुआ? क्यों? अनंत गुण का पिंड, सभी ज्ञान ज्ञान थोड़ी है, एक गुण है उसकी मुख्यता है, बाकी गौण करो तो क्या होगा? जड़। लेकिन है नहीं जड़, जड़ है भी और नहीं भी। बात क्या, आज वर्तमान में हम जड़ भी ऐसा प्रेरित कर रहा हमारे लिए, जड़ होकर के पुद्गल भी ऐसा कर रहा है कि आज अनंत शक्तिशाली को दबा रखा है। काय औवा देश दे पुग्गल कम्मन येसरी शक्ति केवल नान सहाओ विनाश दो जाहि जीवस्व अनुपरीक्षा। द्वाचांग अनुपरीक्षा में कार्तिकेय महाराज कह रहे हैं ऐसी पुद्गल की कोई अपूर्व शक्ति है जो जीव की जो केवल ज्ञान को ही नाश कर दिया है, स्वरूप को ही मिटा दिया, और उसका ही साम्राज्य चल रहा है अनंत काल से अनंत काल तक रहेगा, यह कभी मिटा। लेकिन उस रहस्य को समझ करके हमें जागृत करना है। कैसे करना? पुद्गल के माध्यम से पुद्गल को, हाँ, आत्मा स्वतंत्र और करेगा। बात क्या है? ये शरीर है, हाँ, ये क्या पुद्गल है, क्या है बताओ? कुछ नहीं। लेकिन यह प्रतिकूल भी है और अनुकूल भी है, जैसे चाहो वैसा। हाँ, आपके पास धन है, धन का कैसे उपयोग करो? विष भी पिया जा सकता है, अमृत भी पिया जा सकता है, उपयोग करने वाला चाहिए। इसी प्रकार हमारी जो प्रवृत्ति है वो प्रवृत्ति के अनुसार हमारा हो रहा है। तो ज्ञान की विकृति के कारण ये ऐसा हो गया है। तो हम इसलिए ऐसे काम करें, ऐसा ज्ञान को प्रकट करें। ज्ञान प्रकट कर क्या करना? प्रकट है, इसको हमारे उसके ज्ञान के ऊपर जो आवरण है उस आवरण को उतारना है, और वो उतरेगा जब तक हम उस प्रकार के साधनों को अपनाएंगे नहीं, तब ज्ञान शुद्ध नहीं हो सकता। आज जितना भी चल रहा है ज्ञान के ही कारण सब हो रहा है। जितनी भी आज अनेक प्रकार के आविष्कार जो उत्पन्न हो रहे हैं, आप लोग उस आविष्कार से प्रभावित होकर के आप उसको अपना रहे हैं, वे ज्ञान है। लेकिन ये ज्ञान भी क्या है? अशांति का कारण है। जितने भी आविष्कार हो रहे हैं वे सब अशांति का, शांति का मिल, सब शांति के पीछे ही पड़े हैं, लेकिन शांति मिल नहीं रही है। क्यों? पराश्रित हैं सब चीज़ें, क्योंकि पुद्गल के निमित्त से हम देख रहे हैं। हाँ, लेकिन आत्मा की शक्ति इस प्रकार लगी है। समझ लो, मोबाइल को बनाया किसी ने अपने नाम के पीछे। कौन नाम ले रहा है बताओ? बनाया उनने, सब उसको उपयोग कर रहे हैं, कौन दिख रहा है बताओ? यही है संसार का, ये काम नाम के पीछे पढ़ करके उन्होंने काम किया। नाम ये शब्द बोल रहा है, क्या बोल रहा है? नाम मना, उल्टा बोलो, मना कर रहा है मेरे पीछे बिंदु पढ़ो। फिर भी अज्ञानी प्राणी नाम के पीछे पड़ा, इस नाम के पीछे इसलिए बदनाम हो रहा है। हाँ, और हम कहते हैं सर्वनाम को अपनाइए। सर्वनाम को जानते हैं? हाँ, अरे जितने भी है नाम को छोड़ के जितने भी है वो सर्वनाम। वह कौन है, यह कौन है, किसका है, फलाना, ये क्या है? सर्वनाम है। इसको अपनाओ ना। हम उनको अपना नहीं चाहते। सर्वनाम है, जिसने अपनाया उनका नाम हुआ, समझे? जिसने सर्वनाम को अपनाया वे नामधारी हो गए, और जो नामधारी हुए वो उनका नाम गौण हो गया, समाप्त हो गया। बताओ, राम भी हुए और रावण भी हुए, बताओ क्या हो गए? बताओ, राम नाम के पीछे नहीं पड़े। राम क्या है, अर्थ क्या होता है? राम का अर्थ भी बहुत सुंदर है, आत्म राम, आत्मा में रमने वाले। हाँ, तो आत्मा में रम जाए बस, बाहर की जरूरत नहीं है। नाम के पीछे पड़ने वाला रम नहीं सकता,
वो नाम में रम रहा है, इसलिए वो बाहर ही रहेगा। जो आत्मा में रमता है वो है रावण। इसके पीछे पड़ा, बस अहंकार के पीछे, मैं शक्ति से फलाना हूँ, ऐसा पड़ा रहा। कहाँ गया? गया कहाँ? बस राम का भी राह है, रावण का भी राह है। बताओ, दोनों राह होते, राह बदल गए, दोनों की राह बदल गए। एक की राह तो निजाम की और एक भी ये। तो सोचो क्या है, ज्ञान ये विकृत हुआ, इसलिए ऐसा हुआ। इसलिए हमें वो ज्ञान प्राप्त करना है गुरुओं के सानिध्य में रह करके। उनकी जो बोध है वह अपने लिए सही राह दिखाता है। यदि हमारे गुरु को यदि गौण करते हैं तो 3 काल में हम कभी भी हमारे प्रकाश नहीं मिलने वाला है। स्पष्ट है। एक दोहा पढ़ी थी हमने, जबरदस्त दोहा है, अर्थ समझ में नहीं आ रहा था मुझे। एक विद्वान से मैंने पूछा, उन्हें भी अच्छे कवि थे, उन्हें अर्थ बढ़िया बुलाया। बाप आपको मैं सामने रखूँगा, आपको भी अर्थ नहीं लगा पाओगे। क्या कह रहे हैं? फल टूटे जल में गिरे, फल टूटे जल में गिरे, मिटे न तन की त्रास। फल टूटे जल में गिरे, मिटे तन की त्रास। गुरु छोड़ी गोविंद भजे, निश्चय नरकावास। बताओ क्या कहा? गुरु छोड़ी गोविंद भजे, गोविंद अर्थात भगवान, गुरु तो गुरु, गुरु को छोड़ के भगवान को भज रहे हैं, फिर भी नरकावास। क्यों? बताओ कैसे गहरी चीज है इसमें, और उदाहरण भी कैसे दिया। अब के आप लगाना बहुत कठिन, संस्कृत यहाँ पर मतलब भाव बहुत रोचक है। तूने खोला क्या है, एक रूपक बनाया है। एक तालाब के सरोवर के नीचे वो किनारे एक आम का पेड़ है, और आम के पेड़ में आम लगा है, छोटा सा आम लगा है शुरुआत में। उसको प्यास लग रही है, मिल रहा है वो डंठल से थोड़ा थोड़ा मिल रहा है, और देख रहा है नीचे सरोवर ठंडा शीतल, हम ही पी लेंगे तो क्या हो जाएगा, तृप्ति हो जाएगी। इसलिए उसने टूट के गिर गया। बाद में क्या, मीठे ने तन की तरह सड़ गया, सड़ गया। हाँ, ज़्यादा हो गई ना। इसी प्रकार शिष्य सोचता है गुरु तो थोड़ा थोड़ा पिला रहे हैं, गुरु भगवान तो तारा सरोवर में जर जाऊंगा, सड़ गया। गुरु छोड़ी गोविंद भजे, आज ऐसे हो रहा है। गुरु छोड़ करके हम डायरेक्ट बात कर लें, हो जाए, क्या होगा, सड़ जाएगा। इसी को कहते हैं अनेकांत। देव गुरु शास्त्र एक बैलेंस बना के चलो। देव गुरु शास्त्र है, देव शास्त्र गुरु नहीं। क्या कहा? सटखंड आगम के वाचना के दौरान में ये चर्चा चली और कहा देव शास्त्र गुरु नहीं है। कैसा? अरे भगवान तो है, भगवान की दिवी धिनी खीरी। हाँ, गुंता किसी ने अरंत भाषियतम गणर देव गंती, गंधर कौन? गुरु। उनने रचा, फिर बाद शास्त्र बना। तो फिर कौन बड़े बेंच में कौन आएंगे? गुरु आएंगे ना। इसलिए देव गुरु शास्त्र पते। तो ये इसी प्रकार आप बोलते हैं मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम अग्नि। क्यों शास्त्र क्यों नहीं लिया? मंगलम कुंदकुंदाचो जैन धर्मोत्सव, जैन धर्म आगम आ गया। तो ये क्रम है, क्योंकि उन्होंने उसको समझ करके उन्होंने इसको प्रस्तुत किया। तो गुरु है, तो गुरु 3 लोक, 3 काल में और 3 लोक में कभी वो गौण नहीं हो सकते। क्या वो चतुर्थ काल हो या पंचम काल हो, वह गुरु जरूरी है। समझे बात? नहीं, ऐसा है जैसे हम जस्टिस से बात करने से पहले वकील से बात करना जरूरी है। यदि डायरेक्ट बात नहीं कर सकते, समझे? वह गुरु जो है वकील का काम कर ऐसे देते हैं, आपका मामला समाप्त हो जाएगा। लेकिन हम जाते हैं टेढ़क, इसलिए कहा ना गुरु छोड़ी गोविंद भजे, गढ़ में निश्चय हुआ। वो फिर है नहीं, बीच में आलम्बन लेना जरूरी है।
डायरेक्ट कहें तो हो ही नहीं सकता। वहाँ जा कर के मुख खोल नहीं पाए तो क्या करोगे? बड़ों के सामने कई बार होता है, कई लोग हम लोगों मुझे मीडिया बना देते कई लोग, महाराज हम वहाँ जाना चाहते हैं और ऐसे ऐसी बात है। एक बार की बात है, क्षेत्र की बात है, भोपाल के लोग आए थे, हाँ, जिसको कहते इनको कहते मुमुक्ष मंडल, हाँ, तो आया था। मुमुक्ष का अर्थ भी मालूम नहीं आप लोगों को? मुमुक्ष का अर्थ क्या होता है मालूम है? मोक्ष नहीं, मोक्ष क्या, मोक्ष का अर्थ मोक्ष नहीं है, मुक्ति में यशु मोक्ष, मोक्ष त्यागने की भाव रखता है। क्या ता कर रहे बताओ? हाँ, त्यागने की जो भाव रखता है वो मुक्तम, वो मुमुक्ष कहलाता है। बुभुक्ष अर्थात भोगों की इच्छा रखता है, वो बुभुक्ष। तो आए, वो सीधे गए महाराज के पास, आचार्य के पास। वो सब थोड़ा अस्वस्थ थे, आचार्य बैठे थे, अध्ययन करते बैठे, कभी वो नीचे गए मुँह करके बैठते थे, आकर बैठे और किया, बैठे रहे। आग पौन घंटा हो गया, वो बोले नहीं आचार्य से। काहे को बोलेंगे? यात्री लोग आते जाते किससे भी बात करें? स्टेशन पर बैठे हैं तो किससे भी हर आ रहा जा रहा हो, क्या मतलब? तो आचार्य बैठे, फिर वो क्या कहें, वो बोलने की हिम्मत नहीं कर रहे उनसे बात। कोई परिचित तो था ही नहीं, कोई परिचित थे ही नहीं, पंडित जी के कहने से आए थे, वो पंडित जी थे ही नहीं। और फिर क्या हुआ, मैं थोड़ा दूसरे कमरे में बैठा था, उसमें से एक व्यक्ति आया, महाराज बोल नहीं रहे। मैंने कहा क्यों बोलेंगे, क्या मतलब है? आप करो, वो करेंगे। आप ये कोई शंका या कुछ बात करना हो धार्मिक तो बोलेंगे, नहीं तो इधर की बात क्या करेंगे बताओ? ऐसी बात है, ऐसी बात तो और क्या है, साधु इसीलिए बना है क्या? वहाँ लोग किसी से बात करने, और घर बार छोड़े और यहाँ आकर वो दुनिया से बात करे, क्या मतलब है? हाँ, तो ऐसी बात है, हाँ ऐसी बात है, ऐसी बात है। अब जाकर उन्हें, अरे भैया बटन दबाए बिना स्टार्ट थोड़ी होगा स्पीकर, तो बटन तो दबाओ, ढंग से बटन दबाओगे, शुरू हो गया। हमने बटन दबा के दबा दिया, हाँ ये करो आप अपनी शंका रखिए, नमस्ते मेरा ऐसी बात शुरू हो गई, और फिर 1 घंटों तक शुरू हो गई। तो बात क्या है, ये होना जरूरी है कि आलम्ब कुछ न कुछ लेना जरूरी है। अब नहीं तो पौन घंटा में ही निकल गया। हमने कहा भाई ऐसा है, ऐसा करो। तो ये है कि हम डायरेक्ट बात कर, डायरेक्ट कर लो बेटा, कर लो। इसी प्रकार हम बीच में गुरु को अपनाना जरूरी है, और अपनी बात हम सहज रूप से कह सकते हैं। बात तो गुरु ही कोई अलग चीज़ नहीं है। पंच महागुरु भक्ति पढ़ते हैं, उसमें 5 को गुरु माना। गुरु अर्थात क्या होता है? हाँ, गुरुवानों को होता है, और ये है। तो हम गुरु को अपनाएं तो गुरु के द्वारा जो प्राप्त होता है वह प्योर होगा। एक शब्द भी उनके मुखारविंद से जो निकलती है वो आपके अनादिकालीन क्या अशांति को शांति में परिणमित करता है, संतप्त को हाँ या शीतलता प्रदान करने वाली ऐसी, क्योंकि वीतराग वाणी है। वीतराग वाणी में किसी प्रकार के क्या अपेक्षा नहीं हुआ करती है। हाँ, निष्प्रहता, किसी सभी लोग क्या रहे, आने प्रतिफल की इच्छा नहीं, निष्प्रह इच्छा ही नहीं, बस सबका कल्याण हो, ये बात मुख्य है। वीतराग की वाणी में यही है, सबका कल्याण हो, मेरा हो ऐसा नहीं। गलत हुआ, इसलिए आचार्य ने बहुत सुंदर बात कही। जैसे आप लोग अर्घ चढ़ा रहे हैं, उसको क्या बोलना है, मम हाँ जन्म जरा मृत्यु विनाश निमित्त कहो, सर्वेशाम जन्म जरा मृत्यु विनाश जलन विनाश। अंतर क्या है आपको, आपका हो जाए इसमें, और आपके यही कहे ना, यही महत्वपूर्ण नहीं है। यह अनेकांत इसी को सबकी कल्याण भी हक रहते हैं। क्या हमारा कल्याण तुम्हारा कल्याण नहीं हो, ऐसा कहते हैं क्या? लिखे है तो गड़बड़ ये है। तो आपने सही धर्म को समझा ही नहीं, मैं उनके क्यों करूं? अरे वो तो होने त्याग तो कर ही नहीं, उन्हें बैठे नहीं। अरे क्या होता है, हाँ होता क्या है? वो भी जीव नहीं है, उसकी भी इच्छा हो, उसके निमित्त से आपके परिणाम और अच्छे हुए, और आपको और पुण्यार्जन हुआ, उनके निमित्त से और छठा परसेंट और मिल गई आपको। सोचने की, इसी को कहते बुद्धि, इसी को कहते ज्ञान। ज्ञान तो है, ज्ञान को सही सही उपयोग करें। सर्वेशाम
एक श्लोक है, बहुत जोरदार श्लोक है। आज रोजाना पढ़ता हूँ मैं इस श्लोक को। किसी व्यक्तिगत नहीं है, आम तौर से कल्याण की भावना रखता है। क्या कहते हैं? न तो हम कामे राज्यम न सौख्यम न पुनर्भवम कामे दुक्तप्ताना प्राणिना मार्तिनाशनम। क्या भाव? न तो हम कामे राजा, मैं कामना नहीं चाहता हूँ कि मैं राजा बन जाऊँ, चक्रवर्ती बन जाऊँ, बड़े बड़े पद को प्राप्त करूँ, नहीं। न सौख्यम, इंद्र भी नहीं बनना चाहता, स्वर्गीय सुख भी नहीं चाहता, नए अपवर की इच्छा रखता हूँ। अपवर अर्थात मोक्ष की भी इच्छा नहीं रखता हूँ। फिर क्या चाहते हो? फिर क्यों इस प्रकार भावना बाहर है? कामे दुख तप्ताना प्राणिना मार्तिनाशनम। अर्थात ये है कि जितने भी संसार में तमाम आनंद आत्माएं ये सब दुखी हैं, संतप्त हैं, उनका क्या दुख नाश हो, ये भावना भाता हूँ। आर्थ जो है, आर्थ नाश हो, कितनी ऊंची चीज़ है, कितनी ऊंची चीज़ है। यही भगवान ने बताया, भगवान ने ये बताया। लेकिन हम बस मोह के कारण हम स्वार्थ को लेकर चल रहे हैं, इसलिए धर्म की शिक्षा हमसे बहुत दूर है। भाव कितनी पढ़ो, लेकिन यह होना चाहिए। मोह के अभाव में ये बात आ सकती है। हाँ, आर्तनाशनम, सभी आत्माएं संतप्त है दुख के द्वारा। और मैं कह रहा हूँ, एक व्यक्ति ऐसा कहता है, मुझे ऐसी शक्ति मिल जाए कि दुखी आत्मा के दिल में जाकर बैठ के उनके दुख को मैं सहन करने की क्षमता करूं। बताओ, ये कहता है, ये भी है क्या? दुखी आत्मा के दिल में जाकर उसकी दुख को मैं सहन करूं और वो सुखी हो जाए। बताओ, ये शक्ति मुझे प्राप्त हो, ये कितनी ऊंची चीज़ है, बहुत ऊंची चीज़ है। ये कौन मारता? केवल हम जाते हैं आत्मा आत्मा आत्मा, ऐसा नहीं। आत्मा है, लेकिन आत्मा है उसको क्या होने वाला है। लेकिन ये इस प्रकार ज्ञान उपयोग करो ना, इसको कहते हैं विपाक विचेद धर्म ध्यान। हाँ, विपाक अर्थात पर कर्म का उदय चल रहा है, उसको विपाक विचय। एक अज्ञा विचय, अपाय विचय, सबके दुख का अपाय हो, नाश हो, ऐसे साधन मिले जो, ये कहलाता धर्म ध्यान। ये अपाय विचय धर्म ध्यान, ये कहलाता है हाँ विपाक विचय। प्रत्येक आत्मा कर्म के उदय में जी रहा है, इसलिए दुखी है, इसलिए अशांत है। सबका कर्म शांत होए भगवान, ये भावना बात है। शिवमस्तु सर्वजगत परहित निरता भवंतु भूतगणा दोषा प्रयांत नाशम सर्वसुखी भवंतु लोका। क्या कहा? शिवमस्तु सर्वजगत, सबको कल्याण हो। परहित निरता भवंतु भूतगणा, सभी आत्माएं हाँ क्या इसमें लग जाएं, हित में लग जाएं, और सबके दोष शांत हो जाए, तीन लोग ही सुखी हो जाए। आप ये कहने से हो जाएंगे? हो या ना हो, मैं तो ये भावना भाता हूँ हो, यही इसीलिए तो आ रहे हैं। बात तो स्वरूप को दृष्टिबद्ध करो, अपने आप को भूलो। अपने आप को भूलोगे तब उसको आप अपना पाओगे। हम अपने आप को भूल नहीं पा रहे, इसलिए सामने वाला हमें शत्रु दिख रहा। शत्रु कोई है ही नहीं, शत्रु है ना मित्र है। सब मोह की लीला। जब मोह शांत होता है तो ऐसी शक्ति अंदर की प्रकट होती है, सबके प्रति ममता आ जाती है। अर्थात ममता आता, आत्मीयता आ जाती, वात्सल्य आ जाता है। 8 गुण प्रकट होते हैं किसके? सम्यक दर्शन के। केवल नहीं, सक्रिय सम्यक्त इसको कहेंगे। ये सक्रिय सम्यक्त हाँ हाँ सबके लिए काम। भाई जैसे बैंक में रखा पैसे काम नहीं आता, लेकिन चलन में लाए तो काम आएगा और सबके लाभ होगा, सबको होगा, मुनाफा ही मुनाफा है। इसी प्रकार समय दर्शन हमें प्राप्त है, उसको भी प्राप्त हो, इसलिए हम इसको सहायता करें। क्या कमी है वो देखिए, पूछें। हाँ, उसके हो सकता है मानसिक है, कायिक है, अधिक है, अनेक प्रकार के आर्थिक है, सबको हम दूर करें और आ जाए। ये भावना ही सही क्या है? धर्मात्मा का लक्षण है। नहीं तो नहीं, हम तो बहुत क्या होंगे, लेकिन हम उनको नहीं बनाना चाहते। इनको मतलब क्या? अरे उनका पुण्य उनका पाप उनके साथ है, हमारा पुण्य पर ये भी विश्वास नहीं क्या? अरे हम बताएंगे तो वो हमसे बड़ा हो जाए। अरे बड़ा क्या होगा? अरे भाई यहाँ के बैठे मक्के हमसे पहले जाएंगे तो क्या करोगे? उनको नमन करना पड़ेगा आपको। हाँ, क्योंकि हम बड़ों को नमन करते हैं। अभी तो वो पर्याय थे। क्या है पर्याय बुद्धि कर रहे हो? ये पर्याय बुद्धि तो छोड़ना है।
ये तो समय सार में बताई जा रही है। बात क्या, पर्याय पर्याय लहर को मत पकड़ो, जल की ओर दृष्टिपात करो, शुद्ध उसको पियेंगे तो हमारा शांत होगा। लहर देखने से थोड़ी हमारा कोई शांत होने वाला है, शांत नहीं होने वाला है। हमको तो वो शीतल जल को देखना है, वो कितनी भी कुछ भी हो उसको हमें प्राप्त करके करेंगे तो अवश्य होगा। यही कहलाते शुभोपयोग, इसी को कहते हैं। वही इस प्रकार भावना वाला ही शुद्धोपयोग को जल्दी प्राप्त करता है, समझे, और वह प्रकट करता है। और क्या, उसको केवल ज्ञान होगा, औरों का कल्याण करेगा। देखिए है तो ये तो ज्ञान है। ये ऐसा ज्ञान बहुत कम है। यह कम होता है जब यह गुरुओं की सानिध्य में हम इस प्रकार शिक्षा लेते हैं, तब इस प्रकार होता है, नहीं तो नहीं होता। गंगा यमुना सरस्वती है जग में भरपूर, तुलसी चातक की मते स्वाति में धूल। स्वाति में सब धूल क्या है? एक पक्षी है, चातक पक्षी। कहाँ बैठा है वो? तीनों नदियों के बीच में बैठा है। गंगा भी है, सरस्वती है और यमुना भी है, उसके बीच में बैठा हुआ फिर भी प्यासा है। बताओ, अपार जलराशि के बीच में बैठा हुआ भी उसकी दृष्टि ऊपर की ओर है। क्या है? स्वाति नक्श का एक बूंद मिल जाए तो उसकी बहुत दिन की जो प्यास मिट जाए। इसी प्रकार ये संसार के जितने भी ये ज्ञान है, ये सब गंगा यमुना सरस्वती जैसी है, यह आपको क्या शांति नहीं पहुंचाने वाला है। कुछ भी कर लो आप, कुछ भी नहीं, वह कभी शांति को पाना और तृषा को बढ़ाने वाला है। खारा पानी जिस प्रकार पीने से कभी प्यास मिटती नहीं, इसी प्रकार संसार का जितने भी ज्ञान है, जो भी है, वो सब प्यास बढ़ाने वाली दिखता है, लेकिन प्यास कभी नहीं मिटने वाली। इसलिए उस प्रकार एक भगवान की आता गुरुओं के मुख से या भगवान की वितरागी भगवान के मुख से जो निकली हुई एक शब्द भी अपने हृदयंगम होता है, बस अनाथकालीन जो प्यास है, संतप्तता है, वो शांत होती। यही श्रद्धा के बल पर है। यदि श्रद्धा नहीं है तो कुछ भी कर लो, कुछ होने वाला नहीं है। 11 अंग भिन्न 10 पूर्व करने के बाद भी आत्मा अशांत है। क्या है? कितना है आज का? है क्या? हज भी नहीं, एक बूंद भी नहीं, लेकिन है एक जो बूंद है वह अपने लिए शांत करने वाला है। इसमें श्रद्धा है। आचार्यों ने लिखा है, बहुत सुंदर गाथा है, क्या? अंतोनंत सुदिनम कालोथो वयम च दुम्मेहा तन्निवर शिक्य यवम जम जन मरणम खयाम को नहीं। लेकिन हम ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी वह जन्म जरा मृत्यु के लिए कारण नहीं बन रहा है। हाँ, ज्ञान अपार है, उसको कोई ये नहीं है, पार नहीं है, अपार है। हाँ, और समय बहुत कम है, काल बहुत कम है। उम्र कितना है आपको? हाँ, 80 साल के अंदर चलना है, वो 80 में भी 40 साल सोने में चला जाएगा, फलाने जाएगा, वो आ जाए, ये हाँ उसी में चल जाए, संसार की कार्य में लग जाए। अब आत्मा के कल्याण के बारे में क्या सोचते बताओ? हाँ, कालो तो वयम जो तुम्हें, और साथ साथ हम लोग वक्र बुद्धि वाले हैं। वह वक्र बुद्धि है, टेढ़ी है, वह वो सबको खुद टेढ़ी है, दूसरों को टेढ़ी बना रही है। इसलिए उसी को ग्रहण तन्नी जम है ना, उसी को ग्रहण करिए जिसके द्वारा जन्म जरा मृत्यु का नाश हो। बस ये महत्वपूर्ण है। सब कुछ प्राप्त किया, 11 अंग भिन्न 10 पूर्व तक प्राप्त करने के बाद भी हमारा सम्यक से नहीं मिला तो क्या काम का? ये सब वाचन ये पुछन सब कोई काम की नहीं है। इसका मतलब है हमारा ज्ञान अभी प्रभावित नहीं, इस ज्ञान से बहिर्मुखी है, अंतर्मुखी नहीं है। हाँ, कितने ज्ञान नहीं है आपके पास, सब केवल ज्ञान है तो सबके क्या है? 12वें गुणस्तर तक अज्ञानी कहलाता है। बताओ, एक अंतर्मुख के बाद ज्ञानी होने वाला है, तो उससे पहले तक क्या है? अज्ञान। यह श्रद्धा है कि नहीं? 12वें गुणस्तर में सब कुछ हुआ, मोह का नाश हुआ, फिर भी चल रहा है ज्ञानावन कर्म का उदय चल रहा है। क्या 2 युग में है?
बताओ, शुद्धोपयोगी आत्मा है, सब कुछ किया फिर भी अज्ञानी है। कि इसी को कहते हैं अनेकांत। कहाँ अपनी स्वीकार करो, अरे नहीं मैं ज्ञानी हूँ, होगा ऐसा कहने वाला ऊपर चढ़ नहीं सकता, समझे। और 11वें अनुष्ठान वो नीचे आ जाता है, नीचे वाले वह दबाया है, वो दबाया स्प्रिंग जैसा है, पट से जो कहते हो आएगा बाहर। लेकिन 12वें वाला तो 12वें अनुष्ठान को प्राप्त होने के बाद भी हाँ सब कुछ हो चुका है, यथा का चादर से प्राप्त हो चुका है, हाँ सब कुछ हुआ, फिर भी कर्म का उदय चल रहा है। अंतर्मृत्यु के बाद केवल ज्ञान होना है, लेकिन केवल ज्ञान से हमें कोई प्रयोजन नहीं है। क्या केवल ज्ञान से कोई प्रयोजन है हमें? क्या है? केवल ज्ञान होने के बाद फिर भी घर में बैठे हैं क्या? एक शिष्य ने पूछा गुरुदेव से, भगवान ये बताइए आपने कहा था समय दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग, हाँ हो गया, रत्नत्र की प्राप्ति हुई, रत्नत्र का फल मिल गया, हाँ सब कुछ केवल ज्ञान हुआ, सब कुछ हुआ, फिर भी हाँ फिर वे संसार में बैठे हैं, मोक्ष क्यों नहीं हो रहा? बताओ क्या कमी है? अभी कमी है। इसलिए ज्ञान तो हो गया, ज्ञान कहा ना, अब कुछ नहीं। अरे भाई यही तुम आप और समझो, प्रत्येक तीर्थंकर दीक्षा के बाद मौन होते हैं। क्यों होते बताओ? और जो ही उनने केशलोच किया और कपड़े उतारा, 4 ज्ञान के धारे बन गए। कितनी विशुद्धि, सब प्रकार की रिद्धियाँ प्राप्त हो गई, फिर भी मौन। और आज हम थोड़ा सा पढ़ लेते, हम माइक पर आना चाहते हैं। ये क्या है? वो क्यों नहीं बोल रहे हैं? 4 ज्ञान के किसको कहते? घर में थे 3 ही थे, वो सामान्य थे। अब यहाँ आने के बाद और हाई क्वालिटी के सर्वावधि हो गया, हाँ परमावधि सर्वावधि हो गया, मन पर विपुल ज्ञान हो गया, सब प्रकार रिद्धियाँ। लेकिन ये रिद्धि प्राप्त नहीं है। कौन? केवल ज्ञान। ये सब सामने नहीं हो, ये सब क्या है? जीरो बल्ब है, वो हुआ हाईलाइट करने वाला हेलोजन है, वो हेलोजन के पीछे कुछ नहीं। तो इसलिए मौन हो गए। क्यों? वो क्यों कहते हैं? जिस चीज़ के बारे में हम जानते नहीं उसके बारे में हम कहें क्यों? क्या? जिसका अनुभव हमें नहीं है, जिसको हम जानते नहीं हैं, उसको हम कहें क्या? ये तो ज्ञान है, हाँ रहने दो, या भी क्षौप्सुम ज्ञान है। क्षौप्सुम ज्ञान और गड़बड़ करता ही है। हाँ असत्य वचन योग भी वहाँ पर है 12वें गुरुस्थान। क्यों? इंद्रिय क्षौप्सुम ज्ञान है। इसे हो सकता है बोल रहा, मैं बोलना चाहता हूँ, लेकिन ये साउंड कुछ भी बोल दे, हाँ सत्य बोल रहा है लेकिन असत्य शब्द निकल गए, कि पराधी नहीं है, इसलिए नहीं बोलना चाहता। अब शब्द में आ गया, अब केवल ज्ञान हो गया, अपने आप शुरू हो गई, बोलने की जरूरत नहीं। हाँ ये है वास्तुस्थिति, ये है। हम कहते हैं कोई चीज़, तुम वह क्यों कहते हो जो करते नहीं? हाँ आप घंटे तक बोलो, एक व्यक्ति है 4 बार खाता और उपवास के बारे में बोलो, क्या बोलेगा? 4 बार खाने वाला बीच में पानी पी रहा है और बोल रहा है उपवास के बारे में, क्या उसके सही है? और ये कोई साधु मौन बैठा है, वो उपवास कर बैठा है, तो सही उपदेश दे रहा है। उपदेश का अर्थ क्या है? उपदेश, निज का और जाने के लिए देश। हम बहिर्मुखी हो रहे हैं। उपदेश देने के लिए बहिर्मुखी होना पड़ता है, दूसरों को निकट लाने के लिए खुद बाहर आना पड़ता है। कैसा है? देखो कैसे शब्द है। उपदेश का अर्थ होता है निकट जाना, अपने देश में जाना। उपदेश का अर्थ क्या होता है? परदेश से स्वदेश लौटने का नाम उपदेश। तो परदेश में है सब लोग, हम उपदेश, लेकिन हम औरों को उपदेश दे इसलिए हम परदेश जाना पड़ रहा है। ये भी एक गड़बड़ी है। क्या? इसलिए मौन रहो भैया, बोलते बोलते कुछ भी हो जाए, दूसरों के पीछे हम और फंस जाएं। बात यह है कि पराधीन चीज़ है, इसलिए क्षौप्सुम ज्ञान से प्रभावित मत हो, कभी नहीं होना चाहिए। आचार्यमान कहते हैं ज्ञान तो है, क्या प्राप्त करना है, लेकिन दर्शन में होने का क्षौप्सुम हो जाए, ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लो। एक शब्द भी आपके पास है
वह यदि आपको सम्यक दर्शन को प्राप्त करा रहा है तो आप क्या मोक्ष मार्गी कहलाओगे, काचित कहला। लेकिन ये इतना ज्ञान होने के बाद भी 11 अंग भिन्न 10 पूर्व भी क्या है, कोई काम का नहीं। बताओ, अब हो भी मिथ्या दृष्टि होकर ये तब प्राप्त कर रहा है। बताओ, तो ज्ञान की कीमत नहीं है। प्रभावित मत हो। कोई व्यक्ति आज के ज़माना ये चल रहा है, 1 घंटा कोई बोलता है वो साधु कहलाएगा, और जो साधना कर रहा है, मौन है, उपवास कर रहा है, ध्यान में बैठा है, हाँ ठीक है। कई लोग बोलते हैं महाराज तो हमारे तो ये माला फेरने वाले हैं। अरे माला क्या, माला वो माला फेरने वाला मालो बोले होने वाला है, तुम क्या समझते हो? तुम तो बेचने में लगे हैं तो कहा गए हैं, तुम तो क्या, वो तुम जो माला फेरा है ना वो जौहरी है, और तुम कौन हो? गले की दुकान में है, बैठे हैं, तोलते रहो गेहूँ और चावल फलाना मक्का फेंका। ये है क्या? ये है। लेकिन आज ऐसा चल रहा है और जौहरी को कोई देख नहीं रहा। वास्तविक तो ये है। हाँ बताओ, एक आचार्य महाराज को प्रश्न किया, एक शंका की, आचार्य जी जैनियों के साधु बहुत कम हैं, अब देखो ना श्वेतांबरों के हजारों में है, आपके हैं ही नहीं, अब क्या कहा जाए? बहुत इन्हें गिने उंगली पर है, इसका मतलब बहुत अच्छा है, प्रमाण है। तो उन्होंने क्या जवाब दिया मालूम है? अजमेर की बात है, बताओ इस अजमेर में पान की दुकान कितने हैं? बहुत हैं। हाँ, उससे कम क्या है? किराने की दुकान, उससे कम कपड़े की दुकान, उससे भी कम शराब की दुकान, और हीरे माना के 1-2 खाई हीरे दुकान में, ये है हीरे की दुकान है। हर व्यक्ति घर नहीं कर सकता। अरे बेटा, हाँ खरीद लो, पैसे हमारे पास, पैसे से नहीं चलता है यहाँ पर। हाँ खरीद तो लो, क्यों नहीं रहा? एक व्यक्ति ने एक नगर में दीक्षा हो रही थी, मुनि महाराज बनने जा रहे थे, दीक्षा लेते, बड़ी सभा में एक व्यक्ति खड़ा होता है, अरे महाराज इस अज्ञानी को क्यों दीक्षा दे रहे हो? बताओ, आप ज्ञानी है ना, आ जाओ कहते उन, आप ज्ञानी है ना, ज्ञानी ही दीक्षा लेता है, अज्ञानी नहीं ले सकता। जितनी बेटे से अज्ञान है, ज्ञानी ही दीक्षा लेता है। चुप बैठ गया। क्यों? मैं कहता, उन्हें और कहा महाराज ने, कोई बात नहीं, कपड़े उतार के 50 का रम चल के आ जाओ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। उतार लो, देखते हैं काय कपड़ा। हाँ, अज्ञानी ही कपड़ा पहनता है भाई, ज्ञानी कपड़ा उतारता है। फिर क्या है ये? भात भेद विज्ञान हुआ उसको, मैं कहाँ रह रहा हूँ, कपड़ों के पीछे लपटा हूँ। हाँ, कितने आवरण पे आवरण, वैसे 8 प्रकार के आवरण हैं कर्म के, और इसके बाद ये 9 कर्म है, उसके ऊपर और आवरण और डालता जा रहा हूँ। हाँ, और उसको सजा रहा हूँ। क्या है? सजा नहीं रहा हूँ, सजा दे रहा हूँ आत्मा को। ये जब बुद्ध भेद विज्ञान जगता है, अपने आप कपड़ा उतर जाता है। बात क्या है? जहाँ अंदर की ज्योति जग जाती है, अंदर में अंधेरा में था, अरे मेरा स्वरूप ऐसा है, छोड़ो। हम लोग शब्दों में उलझ रहे हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। शब्द को मत पकड़ो, सब कुछ नहीं काम के। एक जगह बहुत अच्छा है, कन्नड़ में लिखा है, आध्यात्मिक पद्य। नुडियुವುದು पुदगल केಳುವುದು पुदगल कड़गे पुदगल स्नेह कोपा जड़दी है निकी ने नुलरैया बालुलु चिदंबर पुरुषा। क्या कहते? नुडियुವುದು पुदगल, बोलने वाला पुदगल है, उससे निकलने वाला शब्द भी पुदगल है। हाँ, तालु जुहा आदि क्या है, ये भी पुदगल है, और उससे निकलने वाला शब्द भी पुदगल है। सुनने वाला भी पुदगल है, कान है, कान का पर्दा है, सब कुछ ये, वो भी पुदगल। और उससे फल क्या मिला? राग और द्वेष, वो भी पुदगल है। आत्मा कहाँ है बताओ? आत्मा क्या है? वो तो चिदंबर आत्मा है, चित्त आधम है, चित्त ही जिसका अंबर है,
ऐसा है, वो चिदंबर पुरुष है। तो क्या है, हम लोग कहाँ के कहाँ देख रहे हैं बताओ? इससे पहचान कैसे कराओगे? हाँ, ये ज्ञान कहलाएगा? है ही नहीं। क्या है ये? हम इसी में रह गए। केवल जो है शब्द ज्ञान, ज्ञान नहीं है। अंदर की जो ये है, आपके भाव हैं, वो ज्ञान है। हम अपने भावों को आप तक प्रस्तुत करने के लिए हम शब्दों को उपयोग कर रहे हैं, समझे? और उसी को हम पकड़ ली, गलत हुआ। जैसे समझ लो, तालाब के किनारे खड़े, एक कंकड़ फेंका गया, तरंगे उठे, तरंग अच्छे लग रहे हैं, तो हम तरंग पकड़ने इसी से कंकड़ को पकड़ रहे हैं। अरे कंकड़ में थोड़ी है, कंकड़ के निमित्त से पानी में तरंग उत्पन्न हुए। इसी प्रकार ये शब्द के निमित्त से आत्मा में तरंग उत्पन्न, उसको पकड़ नहीं रहे, और इसे पकड़ रहे। गलत हुआ। कहीं का कहीं और शब्द लगे तो उल्टा तरंग निकलेंगे, आपको क्या होगा? इसीलिए ये शब्द सो ज्ञान नहीं है, एक माध्यम है। आज हम हिंदी में बोल रहे, मैं कन्नड़ बोलूँगा, कुछ समझ में नहीं आएगा आपको। हाँ, मराठी में बोला कहीं समझ, क्या मतलब हुआ? लेकिन ये तीन लोग नाथ बैठे प्रति समय उपदेश दे रहे हैं। ये क्या दे रहे हैं? दो प्रकार के उपदेश हैं, एक श्राव्य काव्य, एक दृश्य काव्य। देख करके बोध हो रहा है, वह वास्तविक है। तीन लोक में कहीं भी जाओ, मूर्ति ऐसी मिलेगी, एक सा उपदेश मिलेगा, वही निर्ग्रंथ मुद्रा ना दृष्टि नासा मिलेगा। और वो स्वर्ग में भी जाकर देखो, या तो लोग को मध्य लोग कहीं भी देखो, एक ही उपदेश है। हम लोग तो 10 कदम पर भाषा बदल रही, वो हो रहा है, ये हो रहा है। ये वास्तविक बहुत है, इसलिए इस भाषा को पशु तक समझते हैं, हम नहीं समझ पा रहे। पशु भी समझ करके संवेदन को प्राप्त कर रहे हैं। ये देख लो, ये वास्तविक उपदेश है, ये सही डायरेक्ट। हाँ, हम फोटो देख रहे हैं, एक्सरे है, ये एक्सरे तो सीधा अंदर जाता है। ये उपदेश सही है, अंदर के रोग को बताता है, तुम्हारे ऐसे ठीक करो। हम उपदेश के द्वारा कर नहीं पाएंगे। फोटो ऊपर से देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है, अंदर क्या है? कीचड़ में चाहे। हाँ, ऊपर क्यों देखो मत, पर्याय क्यों नहीं देखो, द्रव्य को देखो। वो द्रव्य क्या है? एक्सरा है, अंदर की देख लो। ये है भाषा वास्तविक है। आते अपने आप क्या हो जाता है? नतमस्तक हो जाता है। और यहाँ आजकल उपदेश में भी राग द्वेष हो जाए, हाथापाई भी हो जाती है। तो यहाँ हाथापाई हो, देख लो, यहाँ हाथापाई हो नहीं सकता। हाँ, राग द्वेष नहीं हो सकता, झगड़ा नहीं हो सकता, यहाँ झगड़ा हो नहीं सकता, झगड़ा समाप्त हो जाए। ये भाषा को अपनाओ, ये भाषा ही सही है। इस भाषा को अपनाता है, मुक्ति के मार्ग पर लग जाता है, समझे? इसके लिए कुछ नहीं, निर्ग्रंथ, कोई ग्रंथि नहीं। हाँ, अंदर बाहर निर्ग्रंथ है। क्या हो गया टाइम इस बार भाई के समय क्या हो गया? बातें तो कर रहा हूँ बहुत। हाँ, 9:30 बज गए, कोई बात नहीं। एक छोटा सा दृष्टांत देके समाप्त करता हूँ। तो ये है, हम शब्दों में ज़्यादा उलझे नहीं, समझे? जो बहुत लिख रहा, ग्रंथ लिख रहा, फलान कर, इसे बहुत ज्ञानी मत समझो। एक व्यक्ति ऐसा ग्रंथ लिखा, ऐसी किताब लिखी, हर व्यक्ति पढ़ करके वैरागी हो रहा है, घर छूट रहा है, सब कुछ हो रहा है, बहुत अच्छा लिखा है। एक इसी प्रकार एक राजकुमार के हाथ में कहीं जा रहा था वो युद्ध के लिए, वो देखता, अरे इतना ये 4 पंक्ति में ऐसा आनंद आ रहा है, साक्षात भगवान दिख रहा है। हमें सब आनंद आना है, जितने संसार में जितना अनुभव नहीं किया आनंद, वो कई गुना आनंद। ओहो, सोचता रहा, सब उसके विचार बदल गए, सब कुछ बदल गए। सोचता है बाद में, इन 4 पंक्ति में आनंद है, उससे साक्षात मिलूंगा तो भगवान है, वो तो उसी से मिलूंगा मैं। वो चल दिया, एड्रेस लेके चल दिया। 4 दिन लगे उस व्यक्ति के पास मिलने के लिए। उसका घर का नंबर फलाना ऐसा देखा, पहुंचा, वहाँ देखा, और उसकी हरकतें सप्तव्यसन से बढ़ के थे, सप्तव्यसन से बढ़ के थे। हो सकता है और कोई होगा, दूसरे व्यक्ति पर ये किताब उन्हीं ने लिखा, हाँ इन्हीं लिखा। रहाने गया, किस कारण कुछ कह रहा होगा। फिर बाद में रहाने गया, दूसरे दिन पूछा, भाई साहब आपने लिखे? हाँ जी साहब, मैंने लिखा है, लेकिन आपकी हरकतें ऐसे क्यों हैं, आपका आचरण ऐसे क्यों है? उनने क्या बोला, लास्ट के ऐसे बोला, जबरदस्त वाक्य बोला उनने, और अंदर चला। क्या कहा? तलवार बनाने वाला तलवार थोड़ी जलाने जानता है, जीत किसकी होगी? खत्म। बताओ, तलवार बनाने वाला तलवार नहीं जलाना जानता है,
कौन लोहार है वो? जीत किसी हो गई, जो लेगा तो आप ले लिया, आप जीत होगे, मैं बढ़ा नहीं। तो आप लोहार के पीछे मत पड़ो। जिसने हाथ में लड़ा, लेकिन वास्तविक वह योद्धा है, वह वास्तविक है। जो आप प्रैक्टिस में ये शब्द है, ये तलवार कई लोग बना रहे हैं, बना दो, लेकिन वो चला नहीं सकते। बातें उससे प्रभावित मत हो, आप लिखा चला कर तो देखो। हाँ, कई लोग अस्त्र शस्त्र बनाते, चलाना नहीं आता, मतलब क्या होगा? और उल्टा हो जाएगा। तो ये हम जो है, हम योद्धा हैं, उसको समझो। भगवान की वाणी ले ले हाथ में, ऐसी शिक्षा लो, बस आए हुए समस्या का हल हो जाए। हाँ, जो पराजित था यो अपराजित हो जाए, ऐसी शिक्षा हमें देती है। तो ऐसे इसलिए हमारा कहना है कि शब्दों में मत उलझो, शब्द सो बोध नहीं। बोले आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्म उपलब्धि शुभ शोक सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदाने त्वावंद मानस ममासति। सर चलिए, परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिषि योग सागर जी महाराज की जय। मुनिषि निर्भीक सागर जी ने कहा था कि लॉलीपॉप मिलती है तो आते हैं। हमारे लिए महाराज जी आपका दर्शन और प्रवचन ही लॉलीपॉप है। अत्यंत प्रसन्नता के साथ में जो हमें वचन मिलते हैं वे प्रतिदिन मिलते हैं।